लेकर द मॉर्निंग स्टार एक बड़ी शानदार आपने एक मिनी डॉक्यूमेंट्री देखी कि जो लड़के हैं, जो मेल चाइल्ड होता है आपके घर में, जो बच्चा होता है, जो लड़का होता है, जो बेटा होता है आपका, उसको हम शुरू से सिखाते हैं कि तुम्हें सख्त बनना है, तुम मर्द हो, तुम रो नहीं सकते और तुम किसी किस्म का पेन महसूस नहीं कर सकते हो। आप उनसे एक बेसिक हिस्सी छीन लेते हैं, फिर वो अपना क्या किसी और का भी दर्द दुख नहीं समझ पाते। हमारे साथ शहजोर मौजूद हैं, एक ज़बरदस्त क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, इनसे बात करते हैं। शहजोर, ये प्रॉब्लम जो आप देखते हैं इन सोसाइटी, आपको इसका रूट कॉज क्या लगता है? आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है, द फर्स्ट थिंग जो पहली बार वो बच्चा करता है, दे क्राई, दे आस्क फॉर हेल्प। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, अगर वो लड़का होता है तो उसको हम बताते हैं कि मदद नहीं मांगनी, यू शुड बी एबल टू डू इट ऑन योर ओन, खुद कर सकते हो। मदद शो करना मतलब इट्स पेन, मतलब यू आर वीक अगर आप मदद मांग रहे हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, इफ़ अ गर्ल डू दैट तो ठीक है, इंसान है, वी कैन डू दैट। लेकिन अगर लड़का है तो हम नहीं कर सकते। तो उसकी बेसिस पे जब वो बड़ा हो रहा होता है, हम उनसे वो जो एक नेचुरल जो इंसानी चीज़ है वो हम उससे दूर कर लेते हैं। लेकिन फिर जब वो बड़ा होते होते जब वो किसी से बात नहीं कर सकता, ना वो रो सकता है, ना वो किसी से मदद मांग सकता है, तो वो जो सारे इमोशंस हैं जो नेचुरल हैं, मदद मांगने के लिए जब हम किसी से बात करते हैं, वो जब दबना स्टार्ट होते हैं तो उनको रिलीज़ करने के लिए वी हैव टू डू समथिंग। अब या तो अगर हेल्दी वे से हम रिलीज़ करते हैं तो वी टॉक टू समवन, लेकिन क्योंकि हमारे माशरे में अच्छा नहीं समझा जाता, अगर मैं किसी से अपनी वीकनेस की बात करता हूँ तो सारे देखते हैं कि ये क्यों शेयर कर रहे हो, तुम लड़के हो, तुम मर्द हो, तुम ये क्यों कर रहे हो। और कभी कभी लोग ये आपको वो एक स्नब डाउन भी कर देते हैं कि मुझे मत बताओ। हाँ, मतलब मैं मुझे क्यों बता रहे हो भाई? क्योंकि हो सकता है कि अगर मैं किसी अपने दोस्त से बात करता हूँ, उसको भी फील होगा मैं भी शेयर करूँ, मैं शेयर नहीं कर सकता, मैं तो मर्द हूँ, मैं क्यों शेयर करूँ, तो वो बोला मुझसे शेयर मत करो। लेकिन फिर वो जब बात दबती जाती है तो या तो वो फिर डिप्रेशन में होती है, मैं अपनी बात किसी से कर नहीं सकता, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा, बात मैं किसी से कर नहीं सकता, तो मैं क्या करूँ, तो हम आइसोलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जिससे बात करता हूँ वो मुझे दूर कर देता है, वो मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करता, बात नहीं करता तो मैं मतलब आई डोंट फिट इन, सारे खुश हैं, मैं वहाँ पे थोड़ा दबा दबा महसूस करता हूँ। तो आई थिंक वो साइकिल चलती रहती है। और फिर जो वो एक जो चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कि जनरेशनल ट्रॉमा जिसको कहते हैं, मैं इस तरह से हुआ तो अब मैं क्योंकि अपने पेन में इतना मुब्तला हूँ, अगर मेरा कोई ऑफ स्प्रिंग, मेरा बच्चा वो भी इसी चीज़ से जा रहा है तो आई वॉन्ट इवन नोटिस कि क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे लिए बड़े होते हैं वो चीज़ नॉर्मल थी, तो अगर उसके साथ भी वैसी हो रही है तो मैं नोटिस नहीं करूँगा। तो साइकिल चलती रहती है और हम जब तक बड़े होते हैं, हम रियलाइज़ करते हैं, तब तक काफ़ी टाइम गुजर चुका होता है। तो उस टाइम पे फिर हमें फील होता है कि अब क्या फ़ायदा। लेकिन वो भी एक सॉर्ट ऑफ मिसकंसेप्शन है, क्योंकि उस पॉइंट पे भी अगर हम हेल्प लें तो गज़नफ़र हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल। तो रिकवरी या ट्रांजिशन टू अ पीसफुल मेंटल हेल्थ। लेकिन मुझे लगता है कि गज़नफ़र इज़ अ हीरो या कि इन्होंने अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसकी तरफ काम करना शुरू कर दिया। बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो अभी तक इस प्रॉब्लम से, इस इंतशार से, इस मसले से अपनी ज़िंदगियों में गुजर रहे होंगे, ये ज़ख्म लिए फिर रहे होंगे और उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा स्कार होगा अभी भी। आई थिंक वो बात करना। मुझे एक बात बताएं शहजोर, एक और चीज़ भी जो बहुत ज़्यादा रिसर्च में देखी जाती है कि नॉट टू अ साइकोलॉजिस्ट, लेकिन अगर कोई भी इस तरह का इंसान हो जिसमें ये एक बुनियादी जो ग्रोइंग अप ईयर्स के अंदर इस तरह का कोई एक प्रॉब्लम रहा हो, बुलिंग का या कुछ भी, जब भी वो किसी से चीज़ शेयर करते हैं उस इंसान पे बड़ा डिपेंडेंट हो जाते हैं। बिल्कुल। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च थी जब साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन स्टार्ट हुआ था, तो रिसर्च हुई थी कि अगर हम किसी से बात भी करते हैं उसका भी इफेक्ट सिमिलर होता है, कि अगर मैंने किसी से बात की, अपनी प्रॉब्लम शेयर की, कंपेयर टू अगर मैं सेशन ले रहा हूँ, दोनों का फ़र्क सेम हो रहा है, तो फिर साइकोलॉजी डिफरेंट क्यों है? उसमें बस फ़र्क ये होता है कि आपको एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको सेफ स्पेस मिलेगी, किसी और से आप शेयर कर रहे हैं तो आपको थोड़ा रिस्क होता है कि वाकई मुझे रेसिप्रोकेशन होगी नहीं होगी, मुझे सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। उसमें जैसे आपने बताया कि थोड़ी डिपेंडेंसी हो जाती है, मैं फिर वही एक्सपेक्ट करता हूँ। तो उसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप रियलाइज़ करें कि अगर मैं उस इंसान से हर वक्त अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूँ तो वो इंसान भी कभी कभार बोलेगा कि अगर आप सिर्फ मुझसे प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं देन मुझ पे भी असर पड़ रहा है, क्योंकि अगर इमोशनल लेबर ले रहा हूँ मुझ पे भी उस चीज़ का असर हो रहा है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप सिर्फ प्रॉब्लम्स ना शेयर करें, यू शुड फाइंड अदर सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस एंड सपोर्ट। शेयर लाफ्टर्स, बिल्कुल, आई थिंक वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।